चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आए हुए हैं। जो ब्रीथ है, जो कॉमन ये जो टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, जो हम इससे पहले शंकु में भी देखे इसका इस्तेमाल, उसके बाद जो है बेलन में भी देखे, गोला में भी, अर्धगोला में भी। तो इसके बारे में आज हम अच्छी तरीक़ा से जानेंगे और इससे जो रिलेटेड सवाल होगा उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जो ये है, जैसे कि ये ब्रीथ है, अगर बात करें ब्रीथ का तो ब्रीथ जो यहाँ है ये केंद्र है ब्रीथ का, ये ब्रीथ लिए, ये इसका केंद्र है। और ब्रीथ के केंद्र से जो है ब्रीथ पर जो खींचा गया, यहाँ केंद्र से जो ब्रीथ पर खींचा गया जो हम देख रहे हैं रेखाखंड, ये क्या कहलाता है? ये त्रिज्या कहलाता है। इसी प्रकार से अगर बात करें, इसी को हम अगर पूरा लेते हैं यहाँ से, तो ये क्या होता है? पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए बी क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है। तो यहाँ से हम दो चीज़ जानेंगे, जैसे कि अगर बात करें त्रिज्या का, तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। जैसे कि ये व्यास है पूरा और इसका आधा त्रिज्या होता है। तो यहाँ जो है ये जो त्रिज्या होता है, यहाँ हम अगर फिगर में देखें तो त्रिज्या जो है वो व्यास जो पूरे है इसका आधा त्रिज्या होता है। तो हम इसलिए त्रिज्या अगर करेंगे तो हम कह सकते हैं व्यास बाय 2 होता है। वही अगर व्यास ही पता हो, त्रिज्या ही पता हो और व्यास हमें निकालना हो, तो व्यास निकालना है और अगर त्रिज्या पता है तो ये 2 गुना हो जाएगा। जैसे जितना यहाँ है उतना यहाँ हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा। इसलिए हम लोग सूत्र में जानते हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है और व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है। अब आगे हम जानेंगे, जैसे कि यहाँ अगर देखें तो ब्रीथ जो होता है, ब्रीथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर त्रिज्या आर हो, अगर त्रिज्या आर माने हैं तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त की परिधि की बात करें, परिधि वो होता है 2 पाई आर, ये होता है। अब इससे रिलेटेड जैसे कि हम यहाँ अगर देखें, यहाँ आ जाए तो जैसे कि ये तो वृत्त है, अगर हम एक अर्धवृत्त की रचना करें, जैसे कि यहाँ देखें तो ये वृत्त था और इसी का जो आधा भाग होगा वो अर्धवृत्त है। और यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये इसका केंद्र हुआ और ये त्रिज्या अगर इसका आर हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो अगर हम बात करें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वो होता है कितना? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल जैसे होता है उसमें 2 से डिवाइड कर देना है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धवृत्त का। अगर बात करें परिमिति का, तो अर्धवृत्त का जो परिमिति होता है वो क्या होता है? तो होता है आर इंटू पाई प्लस 2, ये अर्धवृत्त का परिमिति होता है। तो ये वृत्त और ये है अर्धवृत्त, और इससे रिलेटेड जो डायरेक्ट इसका सूत्र भी पूछा जाता है और इससे जो रिलेटेड सवाल होता है वो भी पूछा जाता है, जो कि हम अभी क्वेश्चन बैंक से जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको लेकर के समझेंगे।
एक और चीज़ जान लेते हैं। अभी वृत्त और अर्धवृत्त देखें, उसी में क्या होता है, एक वलय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि यहाँ वृत्त है और इस वृत्त के अंदर ही हम एक वृत्त का और निर्माण करते हैं। ये देखें ध्यान से, ये वृत्त के अंदर वृत्त है और ये जो है ये वाला भाग ये वलय है और इसका भी क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो जैसे कि अगर हम ये आंतरिक वृत्त जो है इसकी त्रिज्या अगर स्मॉल r मान लेते हैं कि वलय जैसे है, तो ये जो अंदर में वृत्त है इसकी त्रिज्या हम आंतरिक त्रिज्या को आंतरिक त्रिज्या जो है वो r लिए हुए, स्मॉल r लिए हुए, और बाहरी त्रिज्या जिसको बाह्य भी बोलते हैं, बाह्य त्रिज्या वो हम क्या करते हैं, बाह्य त्रिज्या बाहर तक के भाग का त्रिज्या अगर ले तो उसको हम कैपिटल R ले लेते हैं। तो इस स्थिति में अगर वलय का क्षेत्रफल कहा जाए, वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वलय का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा, तो जो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल है, जैसे कि बड़ा वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r², यानी बड़ी r², और बड़ा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसको जो है उसमें से जो अगर छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे, जैसे पाई r², तो उस स्थिति में क्या होगा, तो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर यहाँ थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करें तो या तो इस रूप में रहता है या दोनों में मिलता क्या है, तो पाई अगर कॉमन ले ले तो ये r² कैपिटल R² स्मॉल r² हो जाएगा। और अगर बात करें आगे तो कहीं कहीं तो ऐसे ऑप्शन रहता है, ना ही तो हम जानते हैं कि a² - b² बराबर एक सूत्र होता है a + b × a - b, तो हम इसको तोड़ करके भी लिख सकते हैं पाई इंटू, तो r प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो ऐसे भी रहता है। और ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आगे जो है ये तीनों टॉपिक जो अभी देखे, वृत्त, अर्धवृत्त और ये वलय, इससे रिलेटेड जो सवाल होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन बैंक से सवाल होगा जो इससे पहले पूछा गया है। अब जो है उसी से रिलेटेड जो अभी पढ़े थे वृत्त, अर्धवृत्त और जो है वलय पढ़े थे, उससे रिलेटेड हम कुछ सवाल लिए हुए हैं। तो ये जो है हम सवाल लिए हुए, जैसे कि पहला सवाल हम पढ़ते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है, जैसे कि अगर बात करें हम 1 नंबर का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, बारी बारी से हम तीनों सवाल को सॉल्व करेंगे, जो कि अभी इससे पहले इसका थ्योरी देखे थे। तो 1 नंबर में बोला जा रहा है यदि एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम यहाँ फिगर से समझे तो ये वृत्त है और इस वृत्त का परिधि दिया हुआ है यानी टोटल लंबाई। तो वृत्त का परिधि दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि जो दिया हुआ है, परिधि बराबर कितना है, 88 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं, अभी सूत्र पढ़े थे इससे पहले, कि वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि जो होता है वो 2 पाई r होता है, 88 सेंटीमीटर। यहाँ से बोला जा रहा है कि त्रिज्या निकालनी है, तो सिंपल सवाल है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई का मान होता है 22/7 गुना r बराबर 88। यहाँ अगर काटे, ध्यान से देखेंगे, ये अगर यहाँ करें डायरेक्ट ऊपर ऊपर काट सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ देखें तो 11 से ये भी कटेगा, 11 × 88, 11 दूनी 22, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कहने का मतलब यहाँ ऊपर में बच गया r, नीचे में 7 और यहाँ आगे जो है 2 बचा है, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो अगर हम कोना कोनी गुना करते हैं तो r बराबर 7 दूनी 14 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी हमें क्या पता करनी थी,
तो त्रिज्या ही पता करना था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इसको सॉल्व किए। अब हम दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। दूसरा नंबर है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद, जैसे कि अगर बात करें ये चांद है और ये कैसा है, तो अर्धवृत्ताकार चांद है और ये इसका व्यास है और यहाँ त्रिज्या है। तो कहा जा रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप दिया हुआ है, यानी चांद कैसा है, तो अर्धवृत्ताकार है। तो क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, या इसी को परिमिति भी कहते हैं, 72 सेंटीमीटर दिया हुआ। और क्या बोला जा रहा है, व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास से पहले त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद व्यास ज्ञात करेंगे। व्यास मतलब टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक। तो हम सबसे पहले केंद्र से यहाँ तक की लंबाई यानी त्रिज्या निकालेंगे तब। तो त्रिज्या अगर यहाँ से हम यहाँ r मान लेते हैं, तो अगर बात करें परिमिति का, तो अभी तुरंत इसका जो अर्धवृत्त का परिमिति पढ़े थे, परिमिति और परिमाप सेम ही होता है। तो क्या पढ़े थे, तो इसका था r इंटू पाई प्लस 2 बराबर 72। अब यहाँ से r का ही तो मान निकालना है। तो अगर बात करें यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम पाई का मान रख लेते हैं 22/7 2, और यहाँ अगर एलसीएम लें तो 7 हो जाएगा, और ये 7 से एक बार में कटेगा तो 22, 7 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 72। अभी इस दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 और 2 1 3 बटा 7, और इधर है 72। तो आइए यहाँ ऊपर में देखते हैं थोड़ा, यहाँ पर इसको सॉल्व करके r हो गया यहाँ पर गुना 36/7 और बराबर में कितना है 72। अब देखिए यहाँ पर इसको जो काटेंगे 36 एकम 36, 36 दूनी 72। तो यहाँ ऊपर में 8 नीचे में 7 बराबर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से अगर कोना कोनी गुना कराते हैं तो r का मान 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या पता करनी है, व्यास क्या होगा। तो व्यास बराबर क्या होता है सूत्र, तो व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या 14 यानी 14 दूनी 28 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर निकल गया इसका व्यास। तो ये हमारा 2 नंबर सवाल जो है वो क्लियर हुआ। अब हम आगे जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पहले मिटाते हैं और नेक्स्ट इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है कि वलय का क्षेत्रफल मालूम करना है। जैसे कि वलय फिगर के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे यहाँ है, ये वलय हो गया, तो कहता है कि एक वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसका बाह्य त्रिज्या दिया हुआ, यानी केंद्र से जो बाहर वाला भाग है इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, और जो आंतरिक त्रिज्या है ये वाला भाग का वो कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अगर हमको बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या पता ही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ यहाँ लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, बाह्य त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। तो अगर बाह्य त्रिज्या दिया हुआ है तो बाहर के वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम तो ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, नहीं तो आंतरिक त्रिज्या भी पहले लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम जानते हैं वलय का क्षेत्रफल का सूत्र। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम वलय का क्षेत्रफल देखे थे क्या होता था, तो पाई इंटू r²
यानी कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो यहाँ कैपिटल में यानी क्या है 14 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 गुना 14 जो होता है वो 196 होता है, और 7 का होता है 49। यहाँ से अगर पाई का मान 22/7 ले लें और इसको घटाएं तो 16 से 9 गया 7, यहाँ बच गया 8, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कि यहाँ अगर मान के चलिए कि अगर पाई का मान नहीं लेते हैं तो इसका आंसर हम पाई के रूप में 147 पाई दे सकते हैं। ऐसे भी आंसर कहीं कहीं रहता, नहीं तो मान यहाँ बैठाएंगे पाई का तो फिर आंसर निकलेगा। इस प्रकार से जो है हम आज जो है वृत्त, अर्धवृत्त और वलय से रिलेटेड जो सवाल था उसको सॉल्व किए। आगे के क्लास जो है, आगे का जो क्लास होगा उसमें फिर हम मेंसुरेशन का कोई अच्छा टॉपिक लाएंगे, और ये अगर क्लियर हो गया तो इससे हम पक्का जो है कम से कम 3 से 4 नंबर जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम जो है मिलते हैं।